Hello and welcome to the AJ classes 2882. Today in this video we are going to read and learn class second English grammar. बच्चों आज हम इस वीडियो में सेकंड क्लास की इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर है जेंडर। हम ये जानेंगे कि जेंडर क्या होता है, इसके काइंड कितने हैं और क्या क्या होते हैं जेंडर। बच्चों इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो के राइट साइड में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिए। हमेशा की तरह नोटबुक लेकर बैठिए, ग्रामर की भी और वर्ड मीनिंग की भी, ताकि जो न्यू रूल्स हम बताएं उसको आप नोट डाउन कर सकें और बाय हार्ट कर सकें। वर्ड मीनिंग की नोटबुक इसलिए लेकर बैठिए, जो नए वर्ड्स आएंगे आप उसकी मीनिंग लिख लीजिएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं जेंडर वाला चैप्टर सेकंड क्लास का। हाउ मैनी जेंडर्स आर देयर इन इंग्लिश? इंग्लिश में कितने काइंड्स हैं जेंडर के, कितने जेंडर हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, यानी आंसर है इसका देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश। इंग्लिश में 4 टाइप्स के जेंडर हैं। नंबर 1 मस्कुलाइन जेंडर, नंबर 2 फेमिनाइन जेंडर, नंबर 3 कॉमन जेंडर, नंबर 4 नेचर जेंडर। ओके बच्चों, इनको याद कर लीजिएगा। मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और नेचर जेंडर। ओके बच्चों, इफ़ अ नाउन रिफर टू अ मेल कैरेक्टर आर मेंबर ऑफ, यानी नाउन जो है वो मेल कैरेक्टर के बारे में रेफर कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? मस्कुलाइन जेंडर कहेंगे। ठीक है साहब, चलिए आगे देखते हैं। किंग, हॉर्स, एक्टर, मैन, लायन, हीरो, बॉय एटसेट्रा आर नाउन ऑफ द मस्कुलाइन जेंडर। ये सारे के सारे क्या हैं? मस्कुलाइन जेंडर हैं। ठीक है जी। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? अ किंग रूल्स हिज एम्पायर, यानी जो किंग है, बादशाह जो है वो रूल करता है उसकी सल्तनत पर। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दैट लिटिल बॉय इज अ सो क्यूट, यानी छोटा सा जो बॉय है वो बहुत ही अच्छा है। ऊपर के सेंटेंसेस में आपने देखा द वर्ड किंग, देखिए ये है किंग, ये है किंग। ओके। हीरो, देखिए हीरो ये है। ओके। एंड बॉय, बॉय ये है, देखिए आर मस्कुलाइन, ये सारे क्या हैं? मस्कुलाइन जेंडर हैं। ठीक है। तो आप क्या करेंगे? इसका डेफिनेशन याद कर लेंगे। डेफिनेशन कहाँ पर है मस्कुलाइन जेंडर का? ये है, वी से अ नाउन इज अ मस्कुलाइन जेंडर इफ़ अ नाउन रिफर टू अ मेल कैरेक्टर आर मेंबर ऑफ। ये है इसका डेफिनेशन। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर। अब देखते हैं फेमिनाइन जेंडर क्या होता है। तो चलिए इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। वी से अ नाउन इज अ फेमिनाइन जेंडर इफ अ नाउन रिफर्स टू अ फीमेल कैरेक्टर आर मेंबर ऑफ, यानी जो नाउन फीमेल की तरफ इशारा करेगा, फीमेल के बारे में बताएगा, उसको क्या कहेंगे? फेमिनाइन जेंडर कहेंगे। ठीक है। स्पेसियस, इम्प्रेस, काउ, एक्ट्रेस, वुमेन, लाइनिस, गर्ल, मेयर, नीस, डॉटर ऑफ ब्रो एटसेट्रा आर नाउन ऑफ फेमिनाइन जेंडर, यानी जो नाउन फीमेल की तरफ इशारा करे या फीमेल के बारे में बताए उसको क्या कहेंगे? फेमिनाइन जेंडर कहेंगे। जैसे यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं,
इम्प्रेस यानी महारानी, काऊ यानी गाय, एक्ट्रेस यानी लेडी एक्टर, वुमेन यानी औरत, लाइनिस यानी शेरनी, गर्ल यानी लड़की, मेर यानी घोड़ी, नीस यानी के भतीजी या भांजी, डॉटर यानी के बेटी है। और इस जैसे जितने भी वर्ड हैं वो सब क्या होंगे, फेमिनाइन जेंडर कहे जाएंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझ लेंगे। एग्जाम्पल्स के हवाले से देख लेते हैं। द एक्ट्रेस इन राइस मूवी हेल्स सिटीजन फ्रॉम इंडिया। जो राइस मूवी है उसकी जो एक्टर है वो इंडिया से है, इंडिया से यानी लेडी एक्टर है ना उसमें, उस लेडी के बारे में बताया जा रहा है। तो ये फेमिनाइन जेंडर है। डू यू हैव नीस? क्या आपको आपके पास भतीजी है या भांजी है? तो ये भांजी क्या है, ये क्या है, फेमिनाइन जेंडर है। द वर्ड्स एक्ट्रेस, वुमेन एंड नीस आर फेमिनाइन जेंडर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वी से अ नाउन इज अ कॉमन जेंडर if a noun refer to a member of a species which can be a male or a female। यानी कोई नाउन है जो मेल हो या फीमेल हो, मगर वो जनरल चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा है, जनरल चीज़ों को रेफ़र कर रहा है, तो वो क्या होगा, कॉमन जेंडर होगा। वी से अ नाउन इज़ अ कॉमन जेंडर if a noun refer to a member of a species which can be male or female। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सर्वेंट है, अब सर्वेंट मतलब सर्वेंट में वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। मेंबर है, अब मेंबर कोई भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉमन नाउन कहेंगे उसको। ठीक है, क्योंकि मेंबर एक ऐसा वर्ड है ना फेमिनाइन को रेफ़र करता है और ना ही मस्कुलाइन को रेफ़र करता है। इसी तरह सर्वेंट भी न फेमिनाइन को रेफ़र करता है और ना ही मस्कुलाइन को रेफ़र करता है। इसी तरह पार्लियामेंटेरियन, पार्लियामेंटेरियन जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, अब उसमें मेल भी बैठते हैं, फीमेल भी बैठते हैं। तो ये वर्ड दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो मस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो। इस तरह लीडर, आपका लीडर कोई भी हो सकता है, फेमिनाइन भी हो सकता है और मस्कुलाइन भी हो सकता है, लेकिन उन दोनों को हम कहेंगे लीडर। लीडर एक ऐसा नाउन है जो रेफ़र करता है कॉमन जेंडर को। ठीक है, कॉमन जेंडर है। ठीक है, इसी तरह फ्रेंड, फ्रेंड भी एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा नाउन है जो कॉमन जेंडर है। आप उसको लेडीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आप उसको जेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेंट यानी कि अप्लाई करने वाला या अप्लाई करने वाली, ये कोई भी हो सकता है। ये मस्कुलाइन जेंडर भी हो सकता है और फेमिनाइन जेंडर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये वर्ड क्या है, कॉमन जेंडर है। इसी तरह कैंडिडेट, कैंडिडेट मतलब एक मेंबर आप कह सकते हो, वो लेडी भी हो सकती है और वो जेंट्स भी हो सकता है, यानी कि मस्कुलाइन भी हो सकता है और फेमिनाइन भी हो सकता है, मगर यहाँ पर कॉमन जेंडर की तरह यूज़ किया जाएगा, इसलिए इस वर्ड को कॉमन जेंडर कहा जाएगा। अब देखिए चाइल्ड, चाइल्ड एक ऐसा वर्ड है जो कॉमन जेंडर है, इसको आप मस्कुलाइन जेंडर नहीं कह सकते और फेमिनाइन जेंडर भी नहीं कह सकते। इस तरह एक वर्ड है स्टूडेंट। स्टूडेंट एक ऐसा वर्ड है जो आप ना तो इसको मस्कुलाइन जेंडर कह सकते हैं और ना ही फेमिनाइन जेंडर कह सकते हैं, ये कॉमन जेंडर है। एटसेट्रा आर नाउन ऑफ कॉमन जेंडर। ये सारे के सारे क्या थे, कॉमन जेंडर के नाउन्स थे। ठीक है, आप इसको कॉमन जेंडर कहेंगे। चलिए एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं। एवरी लीडर मस्ट नो व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से। एवरी लीडर यानी हर लीडर को ज़रूरी है कि वो जाने कि उसको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए।
यहाँ पर लीडर वाला वर्ड आया, लीडर आया, यानी कॉमन जेंडर आया यहाँ पर, ठीक है, जो लेडीज़ के लिए भी बोला जाता है और जेंट्स के लिए भी जो बोला जाता है, यानी मस्कुलाइन के लिए भी बोला जाता है और फेमिनाइन के लिए भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर कॉमन जेंडर है। अब आगे चलिए, दैट चाइल्ड इज़ अ वेरी ब्राइट इन अ एकेडमिक्स, यानी कि वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़हीन बच्चा है। तो ये बच्चा जो है, ये चाइल्ड जो है, कॉमन जेंडर है। ओके बच्चों, इसको मस्कुलाइन जेंडर नहीं कहेंगे, फेमिनाइन जेंडर नहीं कहेंगे, बल्कि कॉमन जेंडर कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर कहेंगे। द वर्ड्स लीडर, फ्रेंड एंड चाइल्ड आर कॉमन जेंडर नाउन्स। ओके, ये वर्ड्स जो हैं, लीडर वाला वर्ड, फ्रेंड वाला वर्ड, चाइल्ड वाला वर्ड, हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? कॉमन जेंडर हैं। अब आइए जेंडर की फोर्थ काइंड देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन पढ़िए पहले। चलिए स्टार्ट करिए। वी से अ नाउन इज अ नेचर जेंडर, हैं, हम कहते हैं नाउन को नेचर जेंडर भी कहते हैं, इफ इट refers to a member species which is neither are male or a female, यानी ऐसे जेंडर को जो रेफर करता है ना तो मेल की तरफ और ना ही फीमेल की तरफ, तो ऐसे जेंडर को हम क्या कहते हैं? नेचर जेंडर कहते हैं। चलिए आगे, स्ट्रीट, देखिए गली, स्ट्रीट है ना, गली, ये गली कहाँ जा रही है? अरे भाई गली तो कहीं नहीं जा रही, गली तो वहीं की वहीं है, आपको जाना है कहीं पर, गली थोड़ी ना जाएगी। अच्छा, बुक, ठीक है। स्ट्रीट, देखिए स्ट्रीट आमतौर पर इसको फेमिनाइन जेंडर में यूज़ किया जाता है, लेकिन फेमिनाइन जेंडर में यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर यूज़ किया भी है तो समझना नहीं चाहिए, क्योंकि वो नेचर जेंडर है। बुक भी नेचर जेंडर है, ये बुक कहाँ रखी थी, ये बुक कहाँ रखा था, हैं, कुछ ऐसा भी बोलते हैं, कुछ वैसा भी बोलते हैं। कार कहाँ जा रही है, कार कहाँ जा रहा है, कुछ एरियो में बोलते हैं कार आ रहा है, कुछ बोलते हैं कार आ रही है, कार जा रही है, ठीक है। ये सब नेचर जेंडर है। स्कूल भी क्या है? स्कूल चल रहा है, स्कूल चल रही है, स्कूल खुला हुआ है, स्कूल खुली हुई है ना, ये सब क्या है? नेचर जेंडर है। चेयर, चेयर भी नेचर जेंडर है, टेबल भी नेचर जेंडर है, ट्री भी नेचर जेंडर है, और ये आपका पेपर भी नेचर जेंडर है। ये पेंसिल, ये कंप्यूटर, ये स्टार, माउंटेन एटसेट्रा, ये सब क्या है? आर नाउन ऑफ नेचर जेंडर। ये सारे के सारे क्या हैं? नेचर जेंडर है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई इंजॉइंग ड्राइविंग अ कार, अरे मुझे तो खूब मज़ा आ रहा है, मैं काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ कार को ड्राइविंग करने में। द कंप्यूटर इज़ फास्टर देन ह्यूमन, कंप्यूटर जो है इंसान से ज़्यादा फास्ट है। तो यहाँ कंप्यूटर क्या है? ये क्या है? ये नेचर जेंडर है। ओके, हैव यू एवर काउंटेड स्टार्स इन द स्काई, क्या आपने आसमान में स्टार्स को काउंट किया है? तो स्टार क्या है? ये नेचर जेंडर है, ठीक है। द वर्ड कार, ये कार जो है, कंप्यूटर जो है, स्टार्स जो है, आर नेचर जेंडर नाउन। ओके बच्चों, ये सब क्या है? नेचर जेंडर नाउन है। उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से इसको समझ लिया होगा बच्चों, है ना, कि नेचर जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर क्या होता है, मस्कुलाइन जेंडर क्या होता है, फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, ठीक है। तो ये 4 काइंड्स हैं, आप इनका डेफिनेशन और इसकी डिटेल अच्छी तरह से याद कर लीजिए। स्कूल में आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, आप याद कर लेंगे तो अच्छी तरह से आप पास हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आएंगे आप।
तो मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, नेचर जेंडर। ठीक है, ये 4 काइंड्स ऑफ जेंडर है। ओके बच्चों, उम्मीद है आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय बच्चों।